दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है उत्तर प्रदेश से। जी हां, आपको बता दें कि डुमरियागंज विधानसभा से 5 बार विधायक और सपा सरकार में मंत्री रहे कमाल यूसुफ, उसके बेटे इरफान मलिक ने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों एमआईएम की सदस्यता ग्रहण की और एमआईएम में शामिल हो गए हैं। इस खास मौके पर एमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। आपने देखा कि डुमरियागंज के उन 5 मर्तबा के विधायक, पूर्व मंत्री के फर्जन, उनके बेटे मजलिस में आज शामिल हो रहे हैं और उस विधानसभा से मजलिस की तरफ से इलेक्शन लड़ेंगे। ये एक तब्दीली आ रही है, इसीलिए परेशान और बौखलाहट का शिकार है। एक तरफा मोहब्बत नहीं होती, एक तरफा वोटिंग भी इंशाअल्लाह ताला आपके बार उत्तर प्रदेश की विधानसभा में नहीं होगी। हम उम्मीद पर वोट डालेंगे, हम हिस्सेदारी की लड़ाई लड़ेंगे, हम दरी बिछाने की लड़ाई, बल्कि दरी नहीं बिछाएंगे, दरी वो लोग बिछाएंगे मुस्तकबिल में आप देखेंगे जिन्होंने हमारा इस्तेसाल किया, जिन्होंने हमको डराकर, दबाकर, कुचलकर, हमारे उम्मीदों पर पानी फेरकर, हमारे ख्वाबों को चुकनाचूर करके, हमारे नौजवानों के मुस्तकबिल को बर्बाद करके, हमारे बच्चियों को डिग्री कॉलेज और स्कूल नहीं दिया। बताइए, आज आप इन ताल्लुक से आपको सोचना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दौलाना की विधानसभा में आप जानते हैं कि इलाकाए हावल, मादापुर, देहरा, नहर, पिपलीदा, क्या यहां पर रोड है? रोड नाम की कोई चीज नहीं है। क्यों नहीं है? विधायक ने क्या किया? कुछ नहीं किया। स्कूल है क्या भगेड़ा में, बहरा में, नहर में? नहीं है। क्यों नहीं है? फिर इसलिए कि अल्पसंख्यक समाज का इलाका है, तुम वहां पर स्कूल नहीं खोलोगे 5 साल में? बताइए आप, 2012 से 17 की समाजवादी की सरकार थी, उससे पहले बीएसपी की सरकार थी। बीजेपी तो सिर्फ झूठ बोलती है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास के नाम पर। जितना तकलीफ बीजेपी ने अपने 5 साल के दौर में कमजोरों पर किया, मजलूमों पर किया, नौजवानों को, युवाओं पर किया, कभी 5 साल में इतना जुल्म नहीं हुआ होगा। मगर बताइए, इन इलाकों में, भगेड़ा में, बहरा में, नहर में स्कूल क्यों नहीं खोले जाते? क्या किया मौजूदा विधायक? कहां पर थी इनकी नजरें? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या डिग्री कॉलेज है? कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मौजूदा विधायक जिसको आप ही ने, जनता ने उनको चुना बसपा के टिकट पर, वो कुलाटी मास्टर निकले, कुलाटी मारी और सपा में चले गए। और सपा में जाकर समझ रहे हैं कि मैं अब गुलाब जामुन खा लूंगा, दौलाना की जनता मुझे दोबारा वोट देगी। नहीं देगी आपको, क्योंकि आपने कुछ काम नहीं किया। बल्कि उससे ज्यादा मैं बताना चाहता हूं दौलाना की जनता को और उत्तर प्रदेश की जनता को और उन लोगों को जो कह रहे हैं कि एक तरफा वोटिंग दो। ये जो दौलाना का समाजवादी पार्टी का प्रत्याशी उम्मीदवार है, मौजूदा विधायक है, इसने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जो 22 लड़के पुलिस फायरिंग में मर गए थे CAA-NPR के नारसी में, मुस्लिम समाज से उनका ताल्लुक था, उनकी इंसाफ की एक बात नहीं किया। मौजूदा विधायक और सपा का कैंडिडेट जिन बच्चों को गाय रक्षकों ने मारा, उसकी आवाज ने उठाई, कासिम का नाम नहीं लिया। उस कासिम को जिसको हापुर में मारा, यही हाजी आरिफ अली कासिम के घर को जाते हैं। दूसरा बच्चा जो जख्मी हो जाता है, अस्पताल में इलाज हाजी आरिफ अली हमारे मौजूदा कैंडिडेट कराते हैं। इस विधायक ने क्या किया? इस विधायक ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में खड़े होकर कहा कि मेरे विधानसभा के मदरसों में इनको बंद किया जाए, इनके पास फुला जगह से पैसा आता है। अरे शर्म करो, तुम क्या कर रहे हो? मेरे खिलाफ भी कई उलेमा है। क्या मैं खड़े होकर उनके ताल्लुक से कहूं कि मदरसे को बंद कर दो? मदरसे किसी उलेमा के नहीं होते, मदरसे सबके होते हैं, जहां पर सच्चाई की, हक की, तौहीद की तालीम दी जाती है। और ये मौजूदा सपा का विधायक, सपा का प्रत्याशी लखनऊ की विधानसभा में खड़े होकर क्या कहता है? मौलाना खालिद के मदरसे के बारे में बंद कर दिया जाए। क्या आप नहीं जानते कि मौलाना कलीम सिद्दीकी को जेल में डाल दिया गया? बताइए, फिर ये बीजेपी करती है और ये शख्स करता है, तो इसमें क्या फर्क है कि इसके बावजूद भी आप सपा को वोट देंगे जो मदरसों के खिलाफ है, जो मौलाना
खालिद के बड़े मदरसे को बंद करना चाहता है। आज आपको इस बात का फैसला करना है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे उम्मीदवार हाजी आरिफ ने अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने हमारी भाभी चेयरमैन है, उन्होंने अपने नगर पंचायत में 2004 लोगों को फ्लैट दिलाया गवर्नमेंट स्कीम से। हमारी भाभी जो चेयरमैन है 2.5 लाख रुपए सैंक्शन करवाए 1000 आवाम के घर के लिए। जब नगर पंचायत में हाजी आरिफ अली और उनकी अहलिया इतना बेहतरीन काम कर रही है, अगर दौलाना की जनता इनको अपना विधायक बनाएगी तो मुझे यकीन है कि वो बहुत तेजी से बहुत आगे जाकर काम करेंगे और दौलाना को एक बेहतरीन विधानसभा पूरे उत्तर प्रदेश में बनाने का इनके पास नीयत भी है, हौसला भी है और उनके पास एक काबिलियत भी है। जो सपा का उम्मीदवार है वो तो बहन जी के पास जाकर झुक गया, अब अखिलेश के पास जाकर झुक जाता है। मुझे झुकने वालों की जरूरत नहीं है, मुझे सीना तान कर हक लड़ने वालों की हमको जरूरत है। हम 50-60 साल से झुक रहे हैं, आज मजलिस आकर अपना सीना तान कर भारत के संविधान के तहत भारत की संविधान और भारत के इलेक्शन में हिस्सा लेती है संविधान और जमहूरियत को, लोकशाही को मजबूत करने के लिए झुकने की जरूरत नहीं है। आपको अपना सीना तान कर जनता की तकलीफ को अपने दिल में महसूस करने की जरूरत है और बिला लिहाज मजहब मिल्लत, चाहे किसी मजहब का हो, किसी बरादरी का हो, किसी जात का हो, ये लड़ाई मजलिस की है, ये लड़ाई भागीदारी परिवर्तन मोर्चा की है। इसलिए मैं आप तमाम से अपील कर रहा हूं कि जनाब हाजी आरिफ अली साहब को आप 10 फरवरी के दिन वोट देकर कामयाब करिए। जहां तक मेरी आवाज जारी है, मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के हक में आप अपने वोट का इस्तेमाल करिए। जैसा कि अभी आपने सुना कि मेरे साथी मोहतरम जनाब इम्तियाज जलील साहब जो औरंगाबाद के एमपी हैं, सांसद हैं, 21 साल के शिवसेना के एमपी को हमने हराया। क्या कांग्रेस ने हराया था शिवसेना को? क्या एनसीपी ने हराया था शिवसेना को? क्या सपा के वहां पर जो पार्टी उन्होंने हराया? इम्तियाज मंजलिस को औरंगाबाद की जनता ने बिला लिहाज मजहब मिल्लत, हमारे हिंदू भाई, मुसलमान भाई, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा और खास तौर से दलित समाज ने इम्तियाज जलील साहब के हक में अपना वोट दिया और औरंगाबाद में हमने कई तारीख बनाई। और कोई समाजवादी का नेता कहता है कि नहीं, इस देश में हिस्सेदारी की लड़ाई नहीं होगी, अल्पसंख्यक समाज अपने नेता नहीं बना सकते। अरे मैं भारत में रहकर भारत के संविधान के तहत हम अपने भाई बहन को, गरीबों को, मजलूमों को, पिछड़ों को नेता बनाएंगे।